राजगढ़ में आज भव्य कार्यक्रम हुआ था। कार्यक्रम में सर्व हिंदू समाज जो है एकत्रित होकर के बांग्लादेश में जो हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं, राजगढ़ जिले में उसके खिलाफ जो है पूरे के पूरे हिंदू समाज के लोग एकत्रित हुए और ना केवल एकत्रित हुए, भव्य प्रदर्शन भी किया। लेकिन इस कार्यक्रम की कुछ घटनाएं ऐसी है जो लोगों के मन में सवाल बनकर उभरी है। आज के वीडियो में उस घटना के ऊपर ही, आज के इस कार्यक्रम में जो मुख्य वो जो घटना हुई है उसके ऊपर चर्चा करेंगे। घटना क्रम लोग इस बात को मान रहे हैं कि राजगढ़ के जो विधायक है अमर सिंह यादव, वो भी आज के दिन सुर्खियों में रहे, क्योंकि उनकी अगवानी में माना जा रहा है कि यह कार्यक्रम हुआ था। लेकिन तिरंगा झंडा जो है वो उतार करके भगवा ध्वज तिरंगे झंडे की जगह लगाया गया और यही चर्चा का विषय राजगढ़ जिले में बना है कि तिरंगे झंडे को उतारकर भगवा ध्वज फहराना कहाँ तक ठीक है। अब इसमें दो चीजें हमें महत्वपूर्ण बिंदुओं पर हमें चर्चा करनी होगी। राजगढ़ के लोगों, देश और धर्म दोनों बराबरी पर है। इसमें हम ये नहीं बोल सकते कि धर्म आगे है और देश और धर्म का यदि हम कंपैरिजन कर रहे हैं तो इसका सीधा सा मतलब यह है कि हम माँ बाप में से कौन बड़ा है इसका कंपैरिजन कर रहे हैं। तो भारत हमारे लिए माँ है, यानी कि देश जो है हमारी, हम उनको भारत माता के नाम से बोलते हैं, हमारे देश की इज्जत हम भारत माता के नाम से करते हैं। तो धर्म हमारे लिए पिता समान है। तो माँ बाप का कभी भी कंपैरिजन नहीं किया जा सकता, कभी भी उनकी तुलना नहीं की जा सकती। तो कई लोग जो इस बात को लेकर के क्षेत्रीय ग्राउंड लेवल पर जो है चर्चा कर रहे हैं कि तिरंगा झंडा उतार दिया गया और भगवा ध्वज फहरा दिया गया, तो ये कहाँ तक ठीक है। देखिए, कार्यक्रम की गरिमा होती है, कार्यक्रम की एक गाइडलाइन होती है, उसके रूल रेगुलेशन होते हैं। ये जो कार्यक्रम था इसका सीधा सा उद्देश्य ये था कि बांग्लादेश में हो रहे हिंदुओं पर अत्याचार जो है वो बांग्लादेश की सरकार ना करे। और हिंदुत्व का प्रतीक जो है भगवा ध्वज माना जाता है, इसलिए तिरंगे झंडे को ससम्मान उतार करके वहां पर भगवा ध्वज फहराया। तो इसमें कोई गलत नहीं है, इसमें कोई तिरंगे झंडे का अपमान नहीं किया है। इसमें संदेश क्या था कार्यक्रम का, उस पर गौर करना होगी। संदेश ये था कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को लेकर के राजगढ़ जिले में प्रदर्शन किया गया था। और चूंकि हिंदुत्व का प्रतीक भगवा ध्वज है, इसलिए भगवा ध्वज को फहरा करके यह संदेश दिया, ये अपील की बांग्लादेश की सरकार से राजगढ़ के लोगों ने। और राजगढ़ के विधायक अमर सिंह यादव की अगवानी में यह कार्यक्रम हुआ था और उन्हें इस कार्यक्रम की बहुत बहुत बधाई भी देना चाहूंगा, क्योंकि ये वाकई में बहुत अच्छा कार्यक्रम था। और मैंने बोला कि देश और धर्म दोनों समान है, माँ बाप के समान है। हमारे लिए भारत हमारी माँ है, तो धर्म हमारे पिताजी हैं, और कंपैरिजन जो है दोनों में नहीं किया जा सकता। तो जो लोग ये ढिंडोरा पीट रहे हैं क्षेत्र के अंदर कि तिरंगे झंडे को उतारा गया और भगवा ध्वज फहराया गया, तो इसमें मैं तो गलत नहीं मानता हूं, क्योंकि कार्यक्रम का उद्देश्य हिंदुत्व को लेकर कार्यक्रम था और हिंदुत्व का प्रतीक भगवा ध्वज माना जाता है। और तिरंगा झंडा और भगवा ध्वज, मैं इन दोनों को समान कैटेगरी में रखता हूं। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू से ये मेरा मानना है कि देश और धर्म हमारे लिए बराबर है, मेरे लिए तो बराबर है। इस वाले मामले में जो लोग विरोध कर रहे हैं वो लोग वाकई में मूर्खों की कैटेगरी में आते हैं, वाकई में। क्योंकि आप सोचिए कि आज के जमाने की डिमांड क्या है। इसमें इसमें ये वाली चीजें नहीं होना चाहिए। इसमें बीजेपी कांग्रेस किसने रैली निकाली किसने नहीं निकाली वो वाली बातें नहीं होना चाहिए। इसमें बात होना चाहिए हिंदुत्व की, इसमें बात होना चाहिए हिंदू धर्म की, इसमें बात होना चाहिए कि जो हिंदुओं के ऊपर बांग्लादेश में अत्याचार हो रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो कि आने वाले समय में भारत में भी वही चीज होने लगे। इसलिए ये रैली जो है निकाली गई, तो इसकी तारीफ तो बनती है बॉस। इसमें इसमें कोई गुंजाइश नहीं है कि तिरंगे झंडे को ससम्मान उतार करके कोई गलत किया है। पोल जो है
जहां पर तिरंगा झंडा लगा हुआ था वो ऊंचा पोल है और इस वजह से तिरंगे झंडे को उतार करके भगवा ध्वज वहां पर फहराया गया, क्योंकि हिंदुत्व को लेकर कार्यक्रम था। अब आपको हम राजगढ़ के विधायक अमर सिंह यादव की बाइट सुनवाएंगे, उनका बयान सुनवाएंगे। उनसे जब पूछा गया कि भाई किसको लेकर यह कार्यक्रम था, तो उन्होंने भी स्पष्ट शब्दों में बोला कि बांग्लादेश की सरकार हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को रोके, इसलिए यह कार्यक्रम हमने रखा था। और चूंकि हिंदुत्व का प्रतीक, मैंने बार बार बोला है, हिंदुत्व का प्रतीक कौन है? भगवा ध्वज है, इसलिए तिरंगे झंडे को ससम्मान उतार करके भगवा ध्वज वहां पर फहराया गया है। तो मैं इसमें कोई, मेरी तरफ से तो गलत नहीं मानता। बाकी आप लोगों की क्या राय है कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। चैनल यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।